भिवानी में कलयुगी पिता ने धन दौलत व जमीन जायदाद के लिए अपनी ही बेटी के जीवन को खराब करवा दिया। आरोप है कि पिता अपनी बेटी को एक आश्रम की शादी बनाना चाहता था। बेटी के मना करने पर पिता ने कुछ कथित संतों के साथ मिलकर अपनी बेटी का बलात्कार करवा दिया ताकि वह अपना जीवन समाज में अच्छे से ना जी सके। लेकिन बेटी ने भी हार नहीं मानी और पिता के इस जुल्मों के खिलाफ खड़ी हुई है। बेटी पैसे से वकील भी है। बेटी ने अपने पिता सहित 7 लोगों पर बलात्कार करने व उसे जबरन शादी बनाने पर मजबूर करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मामले में 2 आरोपियों ने अग्रिम जमानत ले ली है। अभी बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। मामला झुम्पा खुर्द का है, जहां की एक लड़की ऋतु बदला हुआ नाम अपने परिजनों के साथ रहती थी। ऋतु का आरोप है कि उसके माता पिता उसे शादी बनाना चाहते थे, इसलिए उसे एक आश्रम में रखा गया। उसके पिता स्वयं भी एक संत है और स्वयं एक आश्रम में रहते हैं। आरोप है कि उसके पिता ने आश्रम की जमीन पर अपना अधिकार किया हुआ है। ऋतु का आरोप है कि उसके पिता व अन्य साधुओं ने उन्हें कुछ दवाई दी ताकि वे सांसारिक मोह माया से दूर रहे। ऋतु ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पिता जिस आश्रम में रहते हैं उस पर कब्जा उसी परिवार का रहे, इसलिए अपनी बेटी को जबरन शादी बनाना चाहते थे। यही नहीं, आरोप ये भी है कि ना केवल ऋतु को बल्कि उसकी बहन को भी उसके पिता शादी बनाना चाहते थे। फिलहाल ऋतु अपने पिता व समाज के अन्य ठेकेदारों से अकेले ही लड़ाई लड़ रही है। आरोप है कि ऋतु के पिता ने उसकी शादी भी वर्ष 2010 में नेवी में कार्यरत एक युवक से हिसार में करवा दी। ऋतु का आरोप है कि उसके पति भी इस चाल में उसके पिता का साथ दे रहे। ऋतु की माने तो उसने जब शादी बनने से इनकार किया तो साधुओं ने उसके साथ रेप किया। लगातार उसे परेशान किया जाता रहा। ऋतु जैसे तैसे वहां से साधुओं से चुंगल से निकली और पुलिस तक पहुंची। ऋतु का मामला अभी भिवानी महिला थाने में दर्ज है, उसकी जांच की जा रही। इस मामले के 2 आरोपियों ने न्यायालय से अग्रिम जमानत ले ली है। अभी इस मामले के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऋतु का कहना है कि वह इस मामले में न्याय चाहती है और इसके लिए उसे जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े वो तैयार है। ऋतु लगातार पुलिस थाने तो कभी एसपी कार्यालय में न्याय के लिए चक्कर लगा रही है। वही मामले की जांच कर रहे डीएसपी वीरेंद्र सिंह महिला थाना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही। इस मामले की शिकायत 22 नवंबर 2020 को दर्ज करवाई गई थी, जिस बारे अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश हर पहलुओं के साथ की जा रही। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस की यह तफ्तीश कब तक चलेगी और क्या रंग लाएगी। लेकिन एक नारी के साथ इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद भी पुलिस लगभग 3 महीनों से जांच ही कर रही है। पुलिस ने आरोपी पर धारा 376, 406, 506, 509, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सर, औरों को न्याय मैं नहीं जानती कैसे मिलता होगा। मैं सिर्फ अपनी बता सकती हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। आज सब कहते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी एक औरत जो होती है वो विश्वास करती है अपनी फैमिली पे, अपने पति पे और अपने भाई पे, और जो भी रिश्ते होते हैं। तो अगर वही रिश्ते विश्वासघात करें तो फिर एक इंसान कहाँ जाएगा। इसमें जब माँ बाप, भाई बहन खुद शामिल हो गए हैं और पति खुद शामिल है, तो फिर मैं कैसे ये बताऊं, सबको विश्वास दिलाऊं कि मेरे साथ सच में अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है। एक ये फैक्टर बार बार उठा लिया जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस समाज के अनुसार एक औरत को भी तो चलना पड़ता है, और उसमें एक माँ बाप, भाई बहन, पति, इनसे ऊपर औरत कहाँ जाएगी। इन पे विश्वास तो करेगी, और उसी विश्वास रिश्तों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसमें एक और बात बताना चाहूँगी, जो इसमें एक बाबा है शीलनाथ जी महाराज, जो कि धूना बारवास गांव में है, जिनका मैं उनके खिलाफ स्पेशल ये कंप्लेंट है कि उन्होंने 4 साल मेरे माँ बाप के साथ मिलके जादू टोना, टोटके, झाड़ फूक और यहाँ तक कि वासना मुक्ति की दवाइयाँ तक का प्रयोग हम पे किया है, जो कि एक बहुत ही गंदे गलत तरीका था, और ताकि संन्यास धारण किया जाए इस चीज़ को करने के लिए कि मोह माया ख़त्म हो जाए, संसार के प्रति हमारी मोह ख़त्म हो जाए। और अंत में उन्होंने भी मेरी इज्जत पे हाथ डाला। और जब मैंने पेरेंट्स को ये कहा कि इसने ऐसा किया और मैं रोई हूँ, तब मेरी माँ का जवाब था कि वो तो इतने बड़े संत हैं, भगवान है, पता नहीं किस लहर में बलात्कार कर दिया होगा। और मेरे पिता, जो कि एक पढ़े लिखे रिटायर्ड लेक्चरर हैं, उनने भी मेरे को यही कहा, तू ही झूठ
झूठ बोल रही है, इतने बड़े साधु संत हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते।